ओके, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं पैराग्राफ 13। पिछले लेक्चर में पैराग्राफ 12 किया था भाव भक्ति, या पैराग्राफ 13 है भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु का, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिस्कस कर रहे हैं प्रेमा भक्ति। और प्रेमा भक्ति की बहुत सुंदर परिभाषा दे रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर एक ही लाइन में, भाव भक्ति परिपाक एवं प्रेमा। जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाती है तो प्रेम हो जाता है। जैसे हमने बताया साधना भक्ति परिपक्व आती है तो भाव भक्ति परिपक्व आती है तो प्रेम। ऑफ कोर्स कृपा का एलिमेंट तो इसमें है ही। जब साधना भक्ति परिपक्व हो जाएगी उसमें कृपा मिलेगी तब भाव। जब प्रेमा भक्ति जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाएगी उसमें कृपा मिलेगी तो प्रेम। सिंपल है। अब मगर मतलब क्या है भाव भक्ति परिपाक? भाव भक्ति परिपक्व हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे हमने पहले बताया, भाव भक्ति में भी कुछ ना कुछ थोड़े से लेश मात्र अनर्थ रह जाता है, या यूं कह लीजिए कुछ ना कुछ पिछले जन्मों की रुकावटें, कुछ ना कुछ अपराध रह जाता है पिछले जन्मों का, वो भी हट जाता है। मतलब जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो अपराध या अनर्थ की कोई संभावना ही नहीं रह जाएगी। भाव भक्ति परिपक्व इति प्रेमा। मगर प्रेम की परिभाषा क्या? अब क्वेश्चन है कि प्रेम का चिन्ह क्या है। जैसे भाव भक्ति का हमने चिन्ह बताया 9 लक्षण, या उसका उपदेश सुन लो। ऐसी प्रेम भक्ति का क्या चिन्ह है? क्योंकि कोई भी आके बोल सकता है मेरे में प्रेम है। टीवी में आप देख लो, इतने सारे महाराज आते हैं, हाँ भी इनमें भी प्रेम है, मेरी प्रेम है, मेरी सब में प्रेम है, तो कैसे पता लगेगा? तो उसके 2 तरीके हैं। ऐसे भाव भक्ति के 2 तरीके थे। क्या है? सबसे पहले लिखना तस्य चिन्हम विघ्न आदि संभवे अपि किंचित मात्रस्य अपि न ह्रासा। वेरी नाइस। कि विघ्न, वो कह रहे हैं कि अगर कितने ही विघ्न आ जाएं प्रेमी के रास्ते में, जिसको वैसे प्रेमा भक्ति है। विघ्न मतलब यहाँ पर या तो कोई शरीर की बीमारियां आ जाएं, या लाइफ में कुछ उल्टे फुल्टे सर्कमस्टांस हो जाए, बहुत दुख हो जाए लाइफ में, सब कुछ खत्म हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, फैमिली खत्म हो जाए, अकेले पड़ गया, वो सड़क पे आ गया, किडनैप कर लिया उसको चोरों ने, हाथ पांव काट दिए, भिखारी बना दिया, तो भक्ति करेगा वो? गाली देगा, भगवान साले, यही करेगा ना। जनरली तो यही होता है। पिक्चरों में नहीं दिखाते, अमिताभ बच्चन था वो मंदिर में गया, घंटी बजा रहा है, भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया? नहीं था, नहीं, कौन सी पिक्चर थी, मैं भूल ही गया कौन सी थी, भूल गया मैं। दीवार थी, क्या थी, भगवान ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो घंटियां बजा बजा के लटका हुआ है वहाँ। तो ऐसा भी है। तो मगर प्रेमा भक्ति ऐसी नहीं। पांडव कितने सारे विघ्न आए, तभी भगवान ने पांडवों के जीवन में इतने सारे विघ्न दिए। लोग पूछते हैं पांडवों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई जबकि शुद्ध भक्त थे? क्योंकि बताने के लिए कि उनमें प्रेम है, वो सेंटिमेंटली अटैच नहीं है मुझसे, या ऐसा क्लेम नहीं कर रहे कि हम भक्त हैं। इतनी बड़ी समस्या आते हुए भी उन्होंने भगवान को कुछ नहीं कहा। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, और फिर भी जब भगवान आते थे, भगवान को थोड़ा ना एक बार वो बोला द्रौपदी ने भगवान को, आपके रहते हुए मेरा ऐसा क्यों हो गया? जबकि इसने बोला था, ये जो कंडू ऋषि है, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे युद्ध के बाद, तो बीच में राजस्थान में कंडू ऋषि मिले। कंडू ऋषि ने बोला आपके होते हुए महाभारत हो गई, इतने सारे करोड़ों लोग मर गए, खून खराब हुआ, आप तो भगवान है, आप तो रुकवा भी सकते थे, मगर आपने नहीं किया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ। एक तो कह रहा है भगवान है, थोड़ी बुद्धि खिसक गई होगी, आप तो सबको चेंज कर सकते थे। तो भगवान ने खुद भगवान ने कहा हाँ तुम शाप दे सकते हो, मगर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसको शाप दे रहे हो। मुझे तुम्हें तो लगेगा, मुझे तो शाप लगेगा नहीं, तुम नरक चले जाओगे। तो एनीवे, तो मगर द्रौपदी ने कभी नहीं कहा कृष्ण से कि मेरा ऐसा क्यों हुआ आपके होते हुए। मतलब को साड़ी तो आ गई, मगर पांडवों ने कहा हमें वनवास क्यों मिल रहा है, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कभी भी नहीं कहा। तो प्रेम, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ की तब भी प्रेम का ह्रास नहीं होता। किंचित मात्रस्य अपि न ह्रास, 1.001% भी प्रेम कम नहीं होगा। वो तब भी भगवान की उतनी सेवा करेगा उत्साह से जब पहले कर रहा था। या तो उसके माइंड की प्रॉब्लम्स आ जाएं, पागल हो जाए, तब भी उसका प्रेम का ह्रास नहीं होगा। या कुछ पिछले जन्मों के अनर्थ ही आ जाएं। अनर्थ तो प्रेमा भक्ति में क्या आएंगे, प्रेमा भक्ति तो अनर्थ नहीं होते।
संसारी प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम्स आ जाए, सिचुएशन प्रॉब्लम्स आ जाए, उसका प्रेम का ह्रास नहीं होगा कभी भी। सो हाँ, ये उसका चिन्ह है। ममत्व अतिशयात प्रेमणा एवं उपरितनो अवस्था विशेष स्नेह। और दूसरा चिन्ह है प्रेम का कि प्रेमी भक्ति, जो प्रेमी है उसके हृदय में भगवान के लिए ममत्व होगा, उसको भगवान अपने लगेंगे और भगवान मेरे हैं उसको लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो हर क्रिया भगवान के लिए कर रहा होगा, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करेगा। वो तो दिखाई दे जाएगा आपको कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, मगर दिखाई दे जाएगा आपको। ममत्व जैसे माँ अपने बच्चे के लिए करती रहती है, सोचती रहती है, टेंशन करती रहती है, ऐसे वो भगवान के लिए करता रहे। दैट्स इंटरेस्टिंग। भगवान के लिए टेंशन, श्रील प्रभुपाद भी कहते थे स्पिरिचुअल एंजाइटी, ये दूसरा चिन्ह है प्रेम का। और तीसरा बस यही है, तथा प्रणया तस्य लक्षणम गाढ़ विश्वास। ठीक है, हाँ, ये लक्षण है। ओके, अब मगर जो मेन लक्षण उन्होंने बताया प्रेम का वो ये है कि कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाए तब भी उसकी भक्ति कम नहीं होगी, उसको भगवान पे डाउट नहीं आएगा, मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। तुम्हारे पापा एक्सीडेंट में मर गए, ठीक है, भगवान ने ठीक ही किया होगा, नहीं अल्टीमेटली। मगर नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता, जो प्रेमी भक्त है वही सोच सकता है, यानी भक्ति सोच सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं सोच पाएगा। भीम का बच्चा, वो क्या था, भीम का बच्चा घटोत्कच, वो मर गया, तो क्या कहा भीम ने कहा कृष्णा आपने ऐसे कुछ नहीं, ठीक है चलो भगवान की इच्छा। तो इस तरह ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम का लक्षण ये है कि वो बेहोश हो रहा है या आसमान में उड़ रहा है, उसके मुंह से लाइट निकल रही है, यही लोग कहते हैं नहीं उसके कितना ग्लो है, कितना स्वामी जी की कितना, ये कहते हैं नहीं टीवी पे देखकर कितना ग्लो आ रहा है, कितनी रोशनी आ रही है, कितने महान भक्त होंगे। रोशनी क्या, वो पीछे बल्ब लगा दो, यहाँ रोशनी आती रहेगी। वो तो क्या है, वो तो थोड़ा योग वोग कर लो, थोड़ी डाइट अच्छी कर लो, अपने आप ही ग्लो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जल्दी उठो, डाइट आप सिंपल खिचड़ी खाओ, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, अपने आप ग्लो आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या है उसमें, बेकार की बातें हैं, उससे नहीं पता लगता, वो तो गलत भी हो सकता है। ये है, इसलिए अब ये पॉइंट है कि चलो ये तो इसके लिए आपको व्यक्ति का रहना पड़ेगा या उसकी लाइफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए, है नहीं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है। अगर आप टीवी में देख रहे हो तो कैसे पता लगाओगे, तो वही तरीका जो भाव भक्ति में उसका संदेश सुनना पड़ेगा, प्रवचन सुनने पड़ेंगे, वो बोल क्या रहा है, बोलने से पता लग जाएगा कि उसमें प्रेम है या नहीं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि मूर्ख तब तक विद्वान लगता है जब तक वो बोलता नहीं। इसलिए अगर कोई विद्वान लगना है तो कुछ मत बोलो, तभी तो बोलते हैं स्वामी जी कुछ बोल नहीं रहे, मौन व्रत है क्योंकि बोलेंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इस तरह से प्रेम की पता लगता है। तो ये ऐसे रूप का विराज, फॉर एग्जाम्पल विश्वनाथ ठाकुर के टाइम रूप का विराज बहुत बड़ा स्कॉलर था, हेमलता ठाकुर रानी जी का शिष्य, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण चरण चक्रवर्ती, कुछ लोग कहते हैं हेमलता ठाकुर रानी, शिष्य विश्वनाथ ठाकुर का कंटेम्प्रेरी विश्वनाथ ठाकुर का हाँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, उस कंटेम्प्रेरी को, तो उसी समय पे था, जो विश्वनाथ ठाकुर था उसी समय पे वृंदावन में, समकालीन। तो रूप कविराज ने किताबें लिखी, सार संग्रह लिखा, इतनी मोटी किताब है संस्कृत की, और फिर एक और किताब लिखी रागनों का विवृत्ति, और उसमें वेरी स्कॉलरली, और उसने प्रूफ किया कि जीवा गोस्वामी का सिद्धांत परा किया भाव है, बहुत अच्छा काम किया जो विष्णु ठाकुर कर रहे थे, मगर पूरा गलत सिद्धांत उसने लिख दिए। तो वैसे तो उसके बहुत शिष्य थे, बहुत इम्प्रेसिव था, भागवत कथा करता था और भाव भक्ति के लक्षण भी थे, मगर उसकी किताब पढ़ के विष्णु ठाकुर को और हेमलता ठाकुर को पता लगा ये तो पूरे गलत सिद्धांत है, और उसको बाहर निकाल दिया, उसकी वाणी से नहीं, शब्दों से। तो इस तरह से विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि किसी में प्रेम भक्ति है या नहीं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन।
प्रेम भक्ति पे मतलब आप प्रेम भक्ति पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे और फिर भी शायद समझ ना आए, मगर विष्णु ठाकुर ने 4-5 लाइनें हैं इस पैराग्राफ 13 में, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि प्रेम भक्ति क्या है, और प्रेम भक्ति के आगे भी क्या स्टेजेस हैं वो भी उन्होंने 2-3 लाइन में बता दिया। राग क्या है, प्रणय क्या है, प्रेम के आगे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, कितने हो गए 7, फिर 7 के ऊपर और अधिरूढ़ महाभाव 8, फिर 9 अधिरूढ़ उन्मादाख्य महाभाव जिस पर राधा रानी है 10वां। तो उसको उन्होंने एक एक लाइन में बता दिया, वो डिस्कस करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम के आगे कोई माइका लाल भड़नी जा नहीं सकता बच्चों की बात नहीं है। अब वो कहे मैं प्रेम के आगे हूँ, वो तो फिर पहले समझ लो कि चिंटू है, वो कुछ नहीं है, वो बोलते ही समझ जाओ। तो उसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद।